इटर्नल लव एम्प्रेस गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। न्यू बिगिनर्स बैकपैक फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी में अब हम वीडियो नंबर 8 पे हैं एंड इस वीडियो में अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम, ट्विन रे, सोलमेट एंड कार्मिक के बारे में। इस चैनल पर शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस है एंड जो इंस्पिरेशन जो मुझे डिवाइन से मिलती है, जो गाइडेंस मुझे डिवाइन से मिलता है, उसके इंस्पायर्ड एक्शन है। और मेरे जर्नी के दौरान जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने नॉलेज गेन किया है, जो मुझे नॉलेज मिला है, ये बस मेरा पर्सपेक्टिव है एंड मेरे एक्सपीरियंसेस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए जानते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ट्विन फ्लेम्स की बनावट ही ऐसे होती है कि हरदम वो अपने अदर सोल को ढूंढती है। बचपन से ही उनमें ऐसी क्रेविंग होती है कि वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, बहुत ख़ास, बहुत ही स्पेशल। पर वो बहुत ख़ास, वो स्पेशल क्या है वो उन्हें भी पता नहीं होता है। हमेशा हर रिलेशनशिप में, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स में कुछ वो सर्च कर रहे होते हैं। तो ऐसे आप में से कईयों को ऐसी क्रेविंग हो सकती है। सो ऐसे नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम्स बाद में बनते हो। आप जन्म से ही ट्विन फ्लेम बनकर ही जन्म लेते हो। आगे जब आप एडवांस लेवल का इनर वर्क शुरू करते हो तो आपको उस स्टेज से, आपके जन्म से लेके आपकी यहाँ तक की जो लाइफ आपकी रही है, कैसे वो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा रही है, ये आपको समझ में आता है। जब आप हायर लेवल का इनर वर्क करते हो, आपकी हीलिंग होती है, तो आपका डिवाइन गाइडेंस आपको रिसीव होती है एंड बहुत सी क्लियरिटी आपको उस दौरान मिलती है आपके खुद के लाइफ के प्रति। सो जो आप गलत तरीके से या आप जिन चीज़ों के लिए आप अपने आप को कोस रहे थे या दूसरों को दोष दे रहे थे, तो वो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, वो सारी चीज़ें, जो भी इवेंट्स है, जो भी पीपल, प्लेसेस, थिंग्स है, तो वो आपको रिवील होता है। तो मेरे जो एडवांस लेवल के अब मैं इनर वर्क शेयर करने वाली हूँ, तो आपको उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी खुद के लाइफ जर्नी को समझने के लिए। ये जब आप बेसिक लेवल का एक लेवल हासिल कर लेते हो, तो उसके बाद ट्विन फ्लेम्स की जो मिशन है वो रिवील होती है। ट्विन फ्लेम के 2 मेन मिशन होते हैं उनके लाइफ जर्नी के दौरान। तो पहले तो डिवाइन आपको अपना सोल मिशन रिवील करते हैं आपको कि आपको करना क्या है इस लाइफ टाइम में। जब आप वो समझ लेते हो, तो इन जनरल देखा गया है कि धरती पर जो ह्यूमैनिटी है उसको हम सर्व करते हैं। अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हमारा सोल मिशन होता है। किसी न किसी रूप से आप मानवता को, प्राणी मात्र को, पक्षियों को, इस प्रकृति को, नेचर, अर्थ, ह्यूमंस, एनिमल्स की सेवा करने और धरती की वाइब्रेशन को अपने इनर वर्क एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट से हेल्प करने आप यहाँ आते हो। सो ट्विन फ्लेम्स के 2 मिशन होते हैं। कलेक्टिव मिशन होता है जो ह्यूमैनिटी को सर्व करना एंड अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। ये आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स जो भी है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं या अदर भी आप स्पिरिचुअली आप अवेकन होते हो। एंड दूसरा जो होता है वो होता है कि अपने अदर सोल से फिज़िकल 3D हारमोनियस रीयूनियन को हासिल करना। ओके, ये पर्सनल लेवल का मिशन होता है ट्विन फ्लेम्स का। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो स्टार सीड भी होते हैं एंड जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो वेरी ओल्ड एंड इवॉल्व सोल होते हैं। ये दूसरे प्लैनेट से यहाँ धरती पे जन्म लेते हैं और किसी भी तरह के ओल्ड सिस्टम को ये नीडर होके तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये ट्विन्स सोल धरती पे जन्म लेते हैं। ये उनका कलेक्टिव लाइफ पर्पस मिशन होता है। और नेक्स्ट जो और आखिरी जो उनका पर्सनल
गोल होता है, मिशन होता है, वो अपने रियल ट्विन से रीयूनाइट होना। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक सोल यानी आत्मा के, एक सोल के दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। एक सोल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एंड दो अलग अलग बॉडीज़ में जन्म लेते हैं। ओके, तो ये मेल फीमेल बॉडी में हो सकता है, मेल एंड फीमेल की जोड़ी हो सकती है, मेल की जोड़ी हो सकती है फिज़िकल बॉडी, फीमेल बॉडी में ये सोल जन्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी डजेंट मैटर, यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो मायने रखती है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, जो फीमेल डोमिनेंट एनर्जी उनमें होती है, एंड DM यानी डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो मेल डोमिनेंट एनर्जी में होते हैं। सो DF यानी डिवाइन फेमिनाइन, DM यानी डिवाइन मस्कुलाइन, TF यानी ट्विन फ्लेम्स। सो ये टर्म्स जो है, ये जो नाम है, आप तो स्पिरिचुअलिटी में आप जहाँ पे भी टैरो रीडिंग सुनोगे, और हाँ, टैरो रीडिंग और एनर्जी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। सो टैरो रीडिंग से ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या रिलेशन है, ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड आपको किस तरह का गाइडेंस टैरो रीडिंग में सुनना चाहिए, ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑब्ज़र्व किया है मेरे जर्नी में। सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनके दो मिशन होते हैं, एक कलेक्टिव होता है एंड दूसरा जो होता है वो अपना पर्सनल लेवल का मिशन होता है। सो कलेक्टिव में ह्यूमैनिटी को सर्व करना एंड अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है। सेकंड जो होता है वो मिशन जो होता है वो अपने रियल ट्विन फ्लेम से अपने अदर हाफ से यूनाइट होना है, फिज़िकली यूनियन में आना है। DF जो होती है डिवाइन फेमिनिन डोमिनेंट एनर्जी होती है। DM जो एनर्जी होती है वो डिवाइन मस्कुलाइन डोमिनेंट एनर्जी होती है, जिनमें मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है, एंड DF जिनमें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो एनर्जी यहाँ पे मायने रखती है, ना कि बॉडी। सो फिज़िकली आप मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपकी एनर्जी मायने रखती है, आपका बॉन्ड मायने रखता है। ओके, सो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक सोल के, आत्मा के दो हिस्से में बढ़ जाते हैं वो, एंड अलग अलग बॉडीज़ में वो जन्म लेते हैं, और अपने अदर सोल को वो हमेशा ढूंढते हैं जब तक कि वो उनके लाइफ में उनकी एंट्री नहीं होती है, तब तक वो सर्च, वो अर्ज, वो चलती रहती है। यही ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है। सो DM, DF, TF ये टर्म्स आप पूरी जर्नी में आप सुनने वाले हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्विन रे के बारे में। सो आइए जानते हैं अब ट्विन रे के बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ी कंपैरिजन करके समझाऊंगी ट्विन फ्लेम्स एंड ट्विन रे के बारे में। सो ट्विन रे ये सोलमेट कैटेगरी में आते हैं। सोलमेट से जो कनेक्शन हमारा होता है उससे ये इंटेंस ज़्यादा होते हैं, पर ट्विन फ्लेम जितना ये इंटेंस नहीं होता है। ओके, पर ये सोलमेट के ही कैटेगरी में हम उसे देखते हैं, यानी मैं देखती हूँ। ट्विन फ्लेम्स जैसे एक आत्मा के दो भाग में बट के वो अलग अलग बॉडी में जन्म लेते हैं। अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज सेड टू बी बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द सेम सोल। सेम सोल के टू हाफ होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ओके, एंड जहाँ ट्विन रे connection is said to be between two soulmates। ट्विन रे का सोर्स गॉड, डिवाइन एनर्जी सोर्स सेम होगा, पर सोल
सोल, उनका जो आत्मा होता है वो पूरा होगा एंड वो पूरा सोल एक बॉडी में जन्म लेता है। एंड ट्विन फ्लेम्स का सोर्स सेम होता है, पर उनका सोल ही 2 हिस्सों में डिवाइड होता है एंड वो डिवाइड जो सोल है वो अलग अलग बॉडी में जन्म लेता है। जो एक सोल होता है वो 2 स्प्लिट होके अलग अलग बॉडी में जन्म लेता है, बल्कि ट्विन रे जो होता है वो उनका सोर्स सेम होता है। ट्विन फ्लेम्स के जैसा उनका सोर्स सेम हो सकता है, एक ही सोर्स से ये आ रहे हो, पर ट्विन फ्लेम्स एक आत्मा के स्प्लिट्स होते हैं, पर ट्विन रे जो होता है वो एक सोर्स के होल उनका जो आत्मा है, सोल है, वो डिवाइड नहीं होता है, वो पूरा होता है एंड वो अलग बॉडी में, एक बॉडी में जन्म लेते हैं। ओके, सो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से इनकी इंटेंसिटी कम होती है। सिमिलैरिटीज़ हो सकती है कि जैसे आपको जो चीज़ें करना पसंद है वो ट्विन रे को भी करनी पसंद होगी, जो आपको पसंद नहीं है वो उनको भी पसंद नहीं होगी। सो इस तरह की सिमिलैरिटीज़ ट्विन रे में होती है। ओके, पर ट्विन फ्लेम्स में जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट वाली चीज़ होती है। जो आप में है वो उनमें नहीं होगा और जो उनमें है वो आप में नहीं होगा। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप होता है। पर ट्विन रे जो होता है वो सिमिलैरिटीज़ को मैच करता हुआ, जो आपके लाइकिंग्स है उनकी भी लाइकिंग्स होगी, जो आपके डिसलाइक है वो उनके भी डिसलाइक होगी। ओके, सो इस तरह से उनकी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। अ ट्विन रे कनेक्शन इज़ ए टाइप ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, ये भी स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है बिटवीन 2 स्पिरिचुअली एंड इमोशनली कनेक्टेड पीपल। ये स्पिरिचुअली एंड इमोशनली आपका जो आध्यात्मिक साइड है एंड जो आपका इमोशनल एंड फीलिंग्स वाला जो हार्ट बेस जो कनेक्शन होता है वो ये कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ट्विन रे कनेक्शन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जहाँ आपका कलेक्टिव, यहाँ पे मेन डिफरेंस ये होता है ट्विन फ्लेम एंड ट्विन रे में कि ट्विन फ्लेम्स में कलेक्टिव मिशन होता है एंड उनका जो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है अपने अदर हाफ, अदर सोल के प्रति। ट्विन रे का कोई कलेक्टिव ऐसा मिशन नहीं होता है, वो अपने सेल्फ सोल ग्रोथ के लिए एंड सेल्फ इवॉल्वमेंट के लिए जन्म लेते हैं एंड उनका जो मिशन होता है वो अपने तक ही सीमित होता है। हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं सोल ग्रोथ में एंड सेल्फ इवॉल्वमेंट में। टफ टाइम में वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम में डिफरेंस है। होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्विन फ्लेम का कलेक्टिव मिशन होता है एंड ट्विन फ्लेम का इंटेंस बॉन्ड होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के लिए एंड उनका 2 मिशन होते हैं, कलेक्टिव एंड एक उनका अदर सोल से यूनाइट होना, ये उनके मिशन का एक हिस्सा होता है। ट्विन रे में कलेक्टिव मिशन ऐसा नहीं होता है, पर वो उनकी इंटेंसिटी एज ए कंपेयर टू ट्विन फ्लेम कम होती है, पर ये भी अनब्रेकेबल एंड स्पिरिचुअल इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इक्वल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होते हैं आपके एंड अनब्रेकेबल होते हुए भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टफ टाइम्स में। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है ट्विन रे एंड ट्विन फ्लेम्स में। ओके, होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब समझ लेते हैं सोलमेट के बारे में। एंड हमारी लाइफ टाइम में हम बहुत सोलमेट से हम मिलते हैं, हम बचपन से ही इनके बीच ही होते हैं, पर
आप देखोगे कि वो हमारे साथ लाइफ टाइम के आखिरी वक्त तक हमारे साथ नहीं होते हैं। ये सोलमेट्स टेम्पररी टाइम के लिए हमारी हेल्प करने हेतु हमारे लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। सोलमेट्स से हमारा रिश्ता गहरा तो होता है पर उतना इंटेंस नहीं होता है जितना कि ट्विन फ्लेम्स या ट्विन रे के साथ या कार्मिक के साथ होता है। यह रिश्ता दोस्ती वाला होता है, बड़ा ही हल्का फुल्का ये रिश्ता होता है, जैसे ब्रदर सिस्टर, ग्रेट फ्रेंड, टीचर, कोच, फादर, मदर, एनीवन who give lighter vibes to you, they are your soulmate. Okay, they are your soulmates who beautify our reality. हमारी जो लाइफ है उसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं ये सोलमेट्स। इनमें से कईयों के साथ आपका प्यार भरा रिश्ता होगा, कईयों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता होगा। वो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, नहीं भी कुछ समझा तो भी आपके साथ होते हैं। वो कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में होते हैं एंड फिर ज़िंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। जैसे हमारे बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स, हम जैसे आगे बढ़ते हैं हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम कब जुदा हो गए उनसे, हमारी राहें अलग अलग हो गई। कई तो ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में फिर कभी हमसे मिलते ही नहीं, पर एक समय हम एक साथ थे, एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते थे, साथ में टिफ़िन खाया करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। ये ही सोलमेट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनाते हैं, आपको अच्छी अच्छी यादें दे जाते हैं। आपके आगे की जर्नी के लिए सोलमेट्स इक्वल टू सेम सोर्स का हिस्सा वो हो सकते हैं। एक होल सोल होते हैं, पूरा वन सोल इन वन बॉडी में होते हैं। जैसे कि ट्विन रे होते हैं कि एक सोर्स होता है उनका, रे एक ही सोर्स के से आते हैं, वैसे ही सोलमेट भी एक ही सोर्स से आते हैं। पर ट्विन रे इंटेंस थोड़े होते हैं सोलमेट्स से। सोलमेट्स की एनर्जी जो होती है थोड़ी लाइटर, हल्की फुल्की, आपको हेल्प करने वाली, आपका साथ देने वाली, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने वाली ये एनर्जी होती है। ओके, एंड वो सेम सोर्स से आते हैं, वन होल सोल होते हैं एंड वन डिफरेंट बॉडी में वो जन्म लेते हैं। आत्मा के स्प्लिट्स होते हैं जो अलग अलग बॉडी में जन्म लेते हैं। ओके, एंड उनका सोल मिशन होता है, एक कलेक्टिव होता है, एक पर्सनल लेवल का मिशन होता है। कलेक्टिव में अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना होता है एंड पर्सनल लेवल पे अपने अदर सोल से यूनाइट होना होता है। ट्विन रे का कलेक्टिव ऐसा कोई मिशन नहीं होता है, वो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, पर वो स्पिरिचुअली इमोशनली कनेक्शन होता है, अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है। वो सिर्फ अपनी सोल ग्रोथ, सेल्फ इवॉल्वमेंट के लिए इस धरती पे जन्म लेते हैं एंड थ्रू आउट जर्नी वो रफ़ एंड टफ टाइम में एक दूसरे का साथ देते हैं। ओके, एंड चलिए अब देखते हैं कि कार्मिक्स कैसे होते हैं। आइए अब जानते हैं कार्मिक्स के बारे में। कार्मिक्स ये टर्म, इसको समझने से पहले आइए देखते हैं कि कर्मा क्या है। ओके, कर्मा एक आध्यात्मिक नियम है, बताता है कि हम दूसरों में या बाहरी दुनिया में जो उत्पन्न करते हैं वही हम अनुभव करते हैं, यानी जैसा करेंगे वैसा पाओगे, जो बोया है वो काटेंगे। सो कर्म
प्रतिक्रियाओं का एक समूह होता है जो हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के लिए प्राप्त करते हैं। कर्मा is a set of responses we receive to our thoughts, words and actions, whether good or bad। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, प्रतिक्रिया ये आपको ज़रूर मिलेगी कर्म के फल स्वरूप। ये कर्म का कानून या स्पिरिचुअल लॉ ऑफ कर्मा अपने आप ही मैनिफेस्ट होते रहता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आप इसे देख सकते हो, जैसे आपकी फैमिली, आपका वर्क प्लेस, जॉब प्लेस, या अगर आप मैरिड हो तो कपल के तौर पे। इन जनरल आप जिनसे भी इंटरैक्ट करते हो पर्सनल लेवल पर, यहाँ आपके इंटेंशन, वर्ड्स और एक्शन तय करते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा रहेगा। कार्मिक लव रिलेशनशिप्स में बड़ी पीड़ा शामिल होती है। कार्मिक रिलेशनशिप में मौखिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा भी होती है, यानी वर्बल, साइकोलॉजिकल एंड इवन फिज़िकल वायलेंस होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में उनसे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उनका यानी कार्मिक्स का यही गोल होता है कि उन्हें हमारे से कैसा लाभ मिले। वो बस इसी अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ रिलेशनशिप में आते हैं, यानी कार्मिक्स केवल अपनी सेल्फिश नीड के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। सो बी केयरफुल। कर्मा जो होता है वो हमारे हमारे इंटेंशन, वर्ड्स, थॉट्स का इफ़ेक्ट है। कार्मिक्स जो होते हैं वो उनसे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। पर्सनल लेवल पे हमारी ग्रोथ नहीं होती है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है, हमारी किसी भी तरह की ग्रोथ हम नहीं कर सकते हैं जब हम कार्मिक लव रिलेशनशिप में होते हैं। हालांकि यह आश्चर्यजनक लग सकता है कि कार्मिक्स रिलेशनशिप का एक सकारात्मक उद्देश्य होता है, एक नई चेतना को जगाना और इस प्रकार के संबंध को हमेशा के लिए समाप्त करना। यानी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव of karmic relationship is to awaken a new consciousness and eliminate this type of relationship forever। जो कार्मिक रिलेशनशिप से पीड़ित है उसे उन कारणों को समझना चाहिए जिनके कारण उसे एक नकारात्मक बंधन का सामना करना पड़ा। Those who suffers a karmic relationship must understand the reasons that lead him or her to have a negative bond, और इसीलिए सभी ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करना होता है, बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल का इनर वर्क एंड फिर कॉन्शियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइफ लॉन्ग करनी होती है। कार्मिक्स हमें हमारी कमज़ोरियों को दिखाते हैं। उनका तरीका बड़ा ही विचित्र और त्रासदी भरा होता है। वो हमें इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि हम एक लिमिट के बाद हमारा डर ही ख़त्म हो जाता है और हम कोई भी परवाह किए बिना हम अपने लिए खड़े हो जाते हैं, और यहाँ से ही हमें हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है। पर कई लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, वो फिर बार बार वही कार्मिक साइकिल में फंसे रहते हैं। पर जो सोल ये कार्मिक लेसन लर्न करते हैं
और ये साइकिल को ब्रेक करते हैं वो अपने आप में ही विक्टोरियस फील करते हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उनका हर प्रकार का डर खत्म हो जाता है, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है। ये जो भी सकारात्मक बदलाव है, यही अवेकनिंग मोमेंट होती है जहां आपके पास हर सवाल के जवाब होते हैं। आप कंफ्यूज्ड नहीं होते हो अपनी लाइफ को लेकर के। जहां आप स्ट्रगल कर रहे थे, इस पल के बाद आप देखोगे कि सारे स्ट्रगल ख़त्म हो गए हैं। कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ऐसी कार्मिक साइकिल को तोड़ने के लिए। जहां आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ एंड हैप्पीनेस के लिए, जहां आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, ये कार्मिक साइकिल आपको आपकी सेल्फ वर्थ क्या है ये सिखा जाती है। इसीलिए इन्हें कार्मिक लेसन्स कहा जाता है। जब तक आप इन लेसन्स को सीखते नहीं हो, आपको ये पता नहीं होता है कि अपनी लाइफ से आपको चाहिए क्या, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी क्षमता क्या है, आप कितने कैपेबल हो। एंड फिर आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। एंड तब आपको समझता है कि आप वो हर खूबसूरत, ब्राइट, ऑसम, बेस्ट एंड हेल्दी जो भी यूनिवर्स ने बेस्ट, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी क्रिएट किया है, वो सब आप डिज़र्व करते हो। सो चलिए मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ, क्विक गाइड कर देती हूँ ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रे, सोलमेट एंड कार्मिक्स के बारे में। सो you can have several soulmate relationships and several karmic relationships during a lifetime. However, a twin ray relationship occur very rarely in anyone's life, but if you encounter your twin ray in this lifetime, you are so very lucky. Okay? So about twin flames, I must say a twin flame relationship occurs only once in a lifetime. Both karmic and soulmate relationships can be experienced through different areas like couples, family, work. However, a twin flame bond mostly occur in a romantic relationship. Twin flame relationship, twin ray relationship and karmic relationship lead to spiritual evolution. The difference is that you have to stay with your twin flame while you must move away from a karmic relationship. Both soulmate and karmic relationships can be temporary. They remain in your life for a while and then you may never have connect with them again. Instead, you must remain forever with your twin ray, twin flame to achieve spiritual fulfillment. Twin ray and twin flames and soulmates generate happiness and gratitude in your life. Karmics relationships generate sadness, suffering and depression in your earthy reality. So hope ये वीडियो ट्विन फ्लेम, ट्विन रे, सोलमेट एंड कार्मिक्स के बारे में आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। एंड होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।